जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परपोषी पोषण। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको स्वपोषी पोषण बता दिया था जो कि पोषण का एक प्रकार था। आज हम लोग इसका जानेंगे दूसरा टाइप यानी परपोषी पोषण क्या होता है। अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों के लिए क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहेंगे और अपना भोजन जो है मतलब उन्हीं दूसरों से प्राप्त करेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं परपोषी पोषण। तो देखिए इसका परिभाषा क्या बोलेंगे। जिस पोषण विधि में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए दूसरे जीवों या उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोगों को, परपोषी पोषण जो है इसका परिभाषा मैंने आप बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं परपोषी पोषण है और ये क्या है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हुए, जितने भी जीव जंतु हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परपोषी पोषण। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, आदि हो गया। ये इसकी एग्जाम्पल लिख देना है। आप देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, पहला विशेषता। दूसरा है दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये जो होते हैं तो हम लोगों में कहाँ क्लोरोफिल होता है, क्योंकि ये तो पत्तों में होता है क्लोरोफिल। अब देखिए परपोषी पोषण के प्रकार जानेंगे। तो परपोषी पोषण के प्रकार में देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। परपोषी पोषण जो होता है, एक पढ़ना है होलोजोइक पोषण। मैं इसको बताऊंगा हिंदी में क्या बोलते हैं। इसका जो होलोजोइक नाम है ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए होलोजोइक लिखा हूँ। मृतजीवी पोषण, अगला है परजीवी पोषण और है सहजीवी पोषण। तो हम लोग बारी बारी से पहले होलोजोइक स्टार्ट करेंगे, फिर मृतजीवी, फिर परजीवी, फिर सहजीवी। इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आज देंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं होलोजोइक पोषण पहले देखते हैं। ये देख सकते हैं होलोजोइक, इसका नाम है प्राणी संपोषण बोलते हैं। अब देखिए होलोजोइक पोषण और प्राणी संपोषण में क्या क्या होता है इसमें। तो होलोजोइक में जो होता है, इसमें क्या करते हैं, कोई जीव होता है वो ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ को क्या करता है, पहले ग्रहण करता है, पचाता है। पचाने के बाद क्या आता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जब उनको बाहर निकाल देता है तो उसको बोलते हैं होलोजोइक पोषण या प्राणी संपोषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जिस पोषण विधि में जीव ठोस या तरल भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसे होलोजोइक पोषण कहते हैं। मतलब क्या करेंगे, कोई भी जीव होगा जो भोजन को लेगा और वो तरल भी होगा और ठोस भी होगा, उसका जब क्या करेगा, पाचन करेगा। पाचन करने के बाद जो भी आवश्यक पदार्थ होगा उसको अवशोषण कर लेगा और अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देगा, शरीर से बाहर निकाल देगा। तो हम उसको बोलते हैं होलोजोइक पोषण। जैसे इसमें मनुष्य आ सकता है, अमीबा आ सकता है, गाय आदि, कुत्ता, शेर, ये सभी क्या है होलोजोइक। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ठोस या तरल पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उसका जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करके अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम उसी को बोलते हैं क्या, होलोजोइक या प्राणी संपोषण बोलते हैं। अगला देखिए, इसमें इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। जो मनुष्य होते हैं या जितने भी लोग होते हैं, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या करते हैं, पहला भोजन ग्रहण करना। भोजन को पहले क्या लेंगे, शरीर में, यानी अंतःग्रहण इसको बोलेंगे, अंतःग्रहण। इसमें क्या करते हैं, भोजन को शरीर के अंदर लेना। दूसरा होता है पाचन, भोजन को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलना। तीसरा होता है अवशोषण, पचे हुए भोजन का छोटी आंत से रक्त में पहुंचाना, ये काम होता है। अगला होता है आत्मसात या स्वांगीकरण। आत्मसात क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं, आत्मसात जैसे जो कोई भी पोषक तत्व लेते हैं तो पोषक तत्व लेने के बाद उसमें जो भी प्रोटीन या विटामिन होते हैं उस सभी क्या होती है, मतलब सभी कोशिकाओं के पास पहुंचकर वो उसका हिस्सा जब बन जाते हैं तो उसी को बोलते हैं आत्मसात। यानी जितना भी पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं सारे कोशिकाओं में जाकर काम करने लगते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, आत्मसात या स्वांगीकरण। अगला देखिए उत्सर्जन मतलब जो भी पचा हुआ भोजन होगा उसको शरीर के बाहर से, यानी गुदा के बाहर से क्या, गुदा के रास्ते बाहर निकाल देना उत्सर्जन होता है। तो 5 क्रियाएं होती है। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है अंतःग्रहण यानी कि भोजन, पाचन, अवशोषण और आत्मसात या स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है, कोई भी जीव हुआ जब वो भोजन ग्रहण करता है तो ये 5 अवस्थाएं होती है उसके अंदर। अगला देखिए, ये जो है मैं वही बताया हूँ, आत्मसात क्या होता है, जब पचा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर शरीर का हिस्सा बन जाता है और काम में आने लगता है, तो हम उसी को बोलते हैं आत्मसात। दूसरा जो हमारा प्रकार है उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी का मतलब होता है कोई भी जीव हुआ वो जब मृत जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको बोलते हैं मृतजीवी। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मरा जब रहता है, जैसे आप लोग रास्ते में देखे होंगे गाय भैंस जो भी मरे रहते हैं, तो उससे जो जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। तो जिस पोषण विधि में जीव मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं मृतजीवी। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं जो होती हैं, मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं, बाहर एंजाइम छोड़कर, मतलब वो जहाँ पर जिससे भोजन लेते हैं पहले उसके ऊपर एंजाइम छोड़ते हैं, तो बाहर एंजाइम छोड़कर उसको क्या करते हैं, पहले घोलते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जाएंगे जिस जीव पे वहाँ क्या करेंगे, पहले एंजाइम छोड़ेंगे, एंजाइम छोड़ने के बाद वो क्या होगा, एंजाइम उनको घोल देगा और घोलने के बाद फिर वो क्या करेंगे, उसी को अवशोषित कर लेंगे। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया मशरूम, ब्रेड पर लगी फुफूंद, ईस्ट आदि।
और मच्छर, ये सभी क्या होते हैं, ये मृत जीव जंतु से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए यह पौधा नहीं बल्कि कवक समूह का जीव है। नोट पॉइंट में आपको रखना है, क्योंकि आप एग्जाम्पल में लिखा है मशरूम, मशरूम ये क्या है, मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं नहीं बनाता है, क्योंकि ये क्या करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। भले ये पेड़ है, इसलिए पौधा नहीं बल्कि क्या है, कवक है। अब आप लोगों को पता है मशरूम जो है सब्जी आप लोग जानते ही हैं, लेकिन वो तो पौधों में आता है। अब पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। और स्वयं नहीं बनाता इसका मतलब ये क्या हो जाना चाहिए, ये तो परपोषी होना चाहिए, इसलिए पौधा नहीं बल्कि कवक है। लेकिन ये अपना भोजन जो होता है स्वयं नहीं बनाता है, लेकिन ये क्या है, ये पौधा नहीं बल्कि क्या है, कवक समूह का जीव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो तीसरा टाइप जो हम लोग को पढ़ना है, परजीवी पोषण। परजीवी मतलब क्या होता है, देखिए जो क्या हो कि आप ही के ऊपर रहे, आप ही के शरीर के अंदर रहे और आप ही के क्या करे, वो खाए पिए, मतलब आपके शरीर के अंदर ही रहेगा, आप ही का खाए पिएगा और आप ही का क्या करेगा, नुकसान करेगा, उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे जिस पोषण विधि में कोई जीव दूसरे शरीर के जीव शरीर पर या उसके अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे हानि पहुंचाता है, उसे क्या करते हैं, परजीवी कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहे हैं ना, या तो आपके शरीर के अंदर रहेगा या तो आपके ऊपर ही रहेगा और आप ही से भोजन करेगा और आप ही को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाओगे, उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमरबेल, दूसरा फीता कृमि और जू। ये लोग तो आप लोग तो इसका एग्जाम्पल अच्छे जानते हैं। फीता कृमि जो पेट में केचुआ बनता है, जू मतलब ढीलो, ये आप ही के ऊपर रहता है, आप ही का नुकसान पहुंचाता है, इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ठीक है ना। इसकी विशेषताएं क्या है, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, आप ही के ऊपर तो निर्भर रहेंगे, पोषक पर निर्भर रहते हैं, अगर आप पोषक को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके ऊपर रहेंगे उसको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसका लास्ट टाइप जो है हम लोग को पढ़ना है सहजीवी पोषण। तो जिस पोषण, सहजीवी का मतलब पहले समझ लीजिए, सहजीवी का मतलब होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, दो जीव रहेंगे और दोनों जीव एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, एक ही स्थान पर रहेंगे, एक ही निवास में रहेंगे और दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे, उसको हम बोलते हैं सहजीवी। देखिए जिस पोषण विधि में दो भिन्न जीव साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, उसे हम सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसका देखिए एग्जाम्पल हो गया लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये शैवाल प्लस कवक से मिलकर बना होता है। अब एक होता है राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु एवं दलहीन पौधे। इसमें देखिए इसकी विशेषता, ये एग्जाम्पल अभी समझ में आएगा आगे भी। विशेषता देखिए दोनों जीव को लाभ होता है, कोई भी जीव दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। अब देखिए लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें देखिए शैवाल भोजन बनाता है और कवक जो होता है जल, खनिज और सुरक्षा देता है। तो ये दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। जो शैवाल होगा क्या करेगा, भोजन बनाएगा, और कवक जो होगा वो जल, खनिज और सुरक्षा देता है उसको। तो देखिए कवक जल दोनों जब सुरक्षा देंगे तो दोनों क्या हुए, एक दूसरे के लाभ हुए। मतलब ये क्या करता है, उसका भोजन बनाता है, उसको खनिज और लवण देता है, यानी सुरक्षा देता है। तो ये उसको भोजन देता है, ये उसको सुरक्षा देता है, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, ये सहजीवी हो गए। ठीक है ना। तो लाइकेन में यही होता है, सहजीवी, शैवाल भोजन बनाता है, कवक उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है, दोनों एक दूसरे के लाभ दिए। राइजोबियम जीवाणु पौधों के जड़ों की गांठों में रहते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं पौधों की क्या होते हैं, जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखिए। तो ये जातो मैंने आपको जो बताया वो परपोषी पोषण थे और उसके प्रकार थे, उसकी विशेषताएं थी, एग्जाम्पल था। तो ये इतना ही बस इस वीडियो में। अगले